एक इंडस्ट्रियल टाउन कोटा कोचिंग सिटी कैसे बना, आज के इस एपिसोड कोटा द अनटोल्ड स्टोरी में मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नाम प्रमोद महेश्वरी है। चलिए मैं आपको मेरे बचपन में ले जाता हूँ। मैं कोटा में ही पैदा हुआ और मेरी पढ़ाई कोटा में ही हुई। जब मैं स्कूल में था तब की एक घटना बताता हूँ। बात 1986 की है। एक दिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर में खबर आई कि कोटा के एक स्टूडेंट को किसी एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाने के लिए 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिला है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। इस स्टूडेंट का नाम था संजीव अरोड़ा, एग्ज़ाम का नाम था IIT JEE और इंस्टीट्यूशन का नाम था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल। संजीव अरोड़ा ने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से IIT JEE के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया था और IIT JEE में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। इनका अचीवमेंट हम जूनियर्स के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल था। सच बात यह कि हम जूनियर्स को IIT JEE के बारे में समझ संजीव अरोड़ा से ही आई थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आनंद गुप्ता ने 1987 में IIT JEE में टॉप 100 में पोजीशन ली और इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए 1988 में सुदीप गुप्ता की IIT JEE में ऑल इंडिया 5th रैंक आई। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोटा में IIT JEE की प्रिपरेशन की नींव रखी। उस समय कोटा काफ़ी छोटा शहर हुआ करता था, कोचिंग की तो कोई बात थी ही नहीं। मिस्टर VK बंसल JK नगर में अपने घर पर स्टूडेंट्स को IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। 1989 में मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था। मैंने खुद ने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। मैं और मेरे साथ 9 स्टूडेंट्स का 1989 में IIT में सिलेक्शन हुआ था। ये क्रम 1989 के बाद 1990, 91, 92 में 10 से लेकर 15 स्टूडेंट के सिलेक्शन के साथ चलता रहा। 1993 में मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ और मैं वापस कोटा आ गया। मैंने डिसाइड करा अपने पेरेंट्स के पास रहने का और उनके साथ रहने के साथ मैंने स्टूडेंट को IIT के लिए फिजिक्स पढ़ाना शुरू करा। उस समय VK बंसल सर विज्ञान नगर में, जो कि एक क्षेत्र है कोटा में, वहाँ पर अपने घर पर बच्चों को IIT की मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू करा तो मेरे पास वो सारे स्टूडेंट आ गए जो बंसल सर के पास मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे। मेरे और VK बंसल सर की क्लासेस के टाइम क्लैश हो गए। हम दोनों मिले, हमने मिलकर एक ऐसा टाइम टेबल बनाया कि वो स्टूडेंट मेरी क्लास ख़त्म होने पर बंसल सर के पास जा सकें और बंसल सर की क्लास ख़त्म होने पर मेरे पास आ सकें। करीब 15 मिनट का गैप हम ट्रांजिट के लिए रखा करते थे, क्योंकि मेरा और बंसल सर का एक ही उद्देश्य था, इन बच्चों का सिलेक्शन। हमारा एक दूसरे से कंपटीशन नहीं था। हम 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे, परंतु साथ में काम कर रहे थे। उसका रिजल्ट आने लगा था। 1994 का जब IIT का रिजल्ट आया तो उसमें कोटा से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। कोटा में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनने लगा था। IIT JEE की प्रिपरेशन के 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए 2 व्यक्ति लगातार काम कर रहे थे। जब 1995 का रिजल्ट आया तो कोटा से 51 स्टूडेंट्स का IIT में सिलेक्शन हुआ। इसमें बड़ी बात ये थी कि उन 51 में से 5 स्टूडेंट टॉप 100 रैंक में थे। ये खबर पूरे राजस्थान बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ये नतीजा था 2 व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य से काम करना। किसी भी तरीके से बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब ये खबर पूरे देश में फैली, कोटा के आसपास के शहर जैसे उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, आगरा, वहाँ से स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया। दोनों इंस्टीट्यूट, कैरियर पॉइंट और बंसल क्लासेस, अपने अपने लेवल पर उन स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन दे रहे थे। एक दूसरे से कंपटीशन जो था वो अच्छे पढ़ाने का था। किसी तरह का एक दूसरे इंस्टीट्यूट को नीचे दिखाने का किसी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। एक ऐसा माहौल बनने लगा कि ईयर आफ्टर ईयर टॉप रैंक्स आने लगे, बच्चों को एक अच्छा पढ़ाई का माहौल मिलने लगा। जो प्रतिस्पर्धा थी वो एकेडमिक थी, न कि बिजनेस प्रतिस्पर्धा थी, और उसका रिजल्ट स्वाभाविक था कि बच्चों का जो वर्ड ऑफ माउथ है और उनके पेरेंट्स का जो वर्ड ऑफ माउथ है कोटा के लिए, वो पूरे देश में आग की तरह फैलता गया। और उसके बाद पूरे देश से
बच्चे कोटा आने लगे और कोटा एक एजुकेशन सिटी के रूप में पूरे देश में एस्टैब्लिश हो गया। यह है कोटा का एक इंडस्ट्रियल टाउन से कोचिंग सिटी बनने का सफ़र। आगे क्या हुआ मैं बात करूंगा आपसे अगले एपिसोड में।